हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांशु लेक्चरर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023। हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023 16 फरवरी को 100% आएगा। 2023 16 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें ये जो इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वो 100% ही आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जीवन परिचय इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, जिसमें जैसे कि एक लेखक का हो जाता है और एक कवि का हो जाता है। तो इन दोनों ही टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात करने वाले। इन दो जीवन परिचय को किस प्रकार लिखें कि जो एग्जामिनर है वो आपको दोनों में 5-5 नंबर दे दे आराम से। पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध है जो हिंदी में आने वाले हैं। तो ये रहे कुछ 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो 2023 के हिंदी के पेपर में आने वाले हैं, जिनमें से 2 तो इसमें कवि के हैं और 3 हैं लेखक के। तो देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये, और दूसरा जीवन परिचय है तुलसीदास जी का जो कवि हैं और पहला लेखक। और तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी का है जो कि एक लेखक हैं, और महादेवी वर्मा जी का है जो एक कवि हैं, और लास्ट है राजेंद्र प्रसाद जी का वो जो एक लेखक है। ठीक, तो ये है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। इनमें से हम आपको 2 जीवन परिचय, एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय लिखकर बताने वाले हैं। तो कैसे लिखें कि एग्जामिनर आपको दे 5-5 दोनों जीवन परिचयों में नंबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल पेपर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 पे लिखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना लिखिए। तो इसमें एक जयशंकर प्रसाद जी का दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और रामचंद्र शुक्ल जी का सिर्फ लेखकों में दिया गया है, जिनमें से हमें 5 नंबर मिलने वाले हैं। और नंबर कहाँ पे भी दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उसमें तुलसीदास जी का दिया गया है, श्याम नारायण पांडे जी का दिया गया है और माखनलाल चतुर्वेदी का दिया गया है। इसमें 5-5 नंबर दोनों में आपको मिलने वाले हैं। और उसमें लिखा भी है कि इनकी एक रचना और एक रचना एक रचना लिखनी है और इनका जीवन परिचय लिखना था, जाके हमें 5 नंबर मिलेंगे। चलिए लिखते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से लिखें कि 5 नंबर मिले। चलिए, ये किसी ने जीवन परिचय लिखा है, इसमें प्रश्न उत्तर संख्या नंबर डाली है 5, जो बिल्कुल सही डाली है और सही तरीके से डाली है। और लिखा है का नंबर पर, जैसे इसमें इस प्रकार इसने लिखा था का नंबर पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का रचना नाम लिखिए। उसने साफ साफ लिख दिया है और नंबर 1 पे डाली है जयशंकर प्रसाद जी का उसने लिखा है। और यहाँ पर संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखा है। जन्म दिया है सन 1879 ईस्वी, जन्म स्थान दिया है काशी और पिता का नाम दिया है देवी प्रसाद और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। ठीक, बहुत अच्छा लिखा है। और उसमें यहाँ से लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1800 सन नहीं लिखा है, सन 1879 ईस्वी को हुआ था। इनके परिवार सुधनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़ के उनके पिता ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ठीक, यहाँ पर अच्छा लिखा। उसके बाद यहाँ से लिखा है कि सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षा से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्हीं सभी आसमाई मृत्यु से अंदर ही अंदर टूट गए और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में निधन हो गए। कामयानी और झरना और कामना इनकी प्रमुख रचना थी, जिसने कीर्ति डाल किसने लिखा। कामनर इसकी सारी गलती देखकर इस प्रकार से 5 नंबर दे देगा उसे, क्योंकि इसने संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखा है और रचनाएं लिखी हैं और अच्छे से जीवन परिचय लिखा, तो इसमें पूरे से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो खाना में लिखा था कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों ने तुलसी वाला इसने लिखा है, देखते हैं किस प्रकार से लिखा है।
तो इसने नंबर खा डाला और लिखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का डैश डैश एक रचना नाम लिखिए। ठीक, तो इसमें तुलसीदास जी का डाला है। ठीक, उसके बाद लिखा है कि संक्षिप्त में जीवन परिचय ने लिखा, जन्म स्थान 1532 राजापुर, रामबोला नाम था बचपन का, और मृत्यु हुई सन 1623 में। रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना थी। उसके बाद लिखा है कि तुलसीदास का जन्म संवत 1500 ईस्वी विक्रम श्रवण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर नामक ग्राम में जाना जा के पिता का नाम आत्माराम दुबे दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते इनके मुख से पहला राम का निकला था। लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर इनके माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरसिंह दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ तथा ऐसे प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। फटकार से इन्हें वैराग हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान इस सनातन तुलसी ने वेद वेदांगा का ज्ञान प्राप्त किया और सन 1623 ईस्वी में आसी घाट पर तुलसी राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। तो इसने भी अच्छे से लिखा है। और देखते हैं कि इसने कीर्तियाँ क्या लिखी हैं, इसने रचना क्या लिखी है। देखते हैं। रचना में इसने लिखा है कि रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली इनकी प्रमुख रचनाएं थे। तो इसमें जो आपकी कॉपी चेक करा उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, और संक्षिप्त में भी 1 नंबर, और जो इसने साफ साफ लिखा इसमें 3 नंबर। तो इसी प्रकार आपको 5 नंबर इसमें और 5 नंबर उसमें मिल जाएंगे आसानी से। इस प्रकार से आपको लिखना है कि जो साफ साफ की अध्यापक आपकी कॉपी को देखते ही आपको पूरे 5-5 नंबर दोनों जीवन परिचयों में दे दें। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखते हैं तो आपके जीवन परिचय में 1 भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।